नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। फिलहाल बातचीत केवल और केवल शेयर बाजार की। कल बाजार 2200 अंक टूटा था, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बियर है वो हावी रहा था। आज बाजार ने एक थोड़ा अच्छा रुख लिया है, 500 पॉइंट की बढ़त दिख रही है निफ्टी में। जी। और हमारे साथ हैं प्रशांत गुप्ता, हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं, बात करेंगे उनसे, समझने की कोशिश करेंगे। कल बाजार बहुत टूट गया था, आज थोड़ा रिकवर किया है बाजार ने, 500 अंकों की तेजी है। आज बुल ने थोड़ा अच्छा किया है। जी नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत गुप्ता। हम लोग 15 साल से शेयर बाजार में हैं। तो देखिए, ये जो अभी फिलहाल कल की गिरावट है, ये अमेरिका के टैरिफ के चलते हुए एक गिरावट, एक शॉर्ट टर्म गिरावट आई है। एक समय था जब इंडियन बाजार अमेरिका का रुख किया करते थे ये देखने के लिए कि हमारे बाजार का कल क्या होगा। ऐसा 5-7 साल पहले हुआ करता था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा काम किया है इसको डीकपल करने में। अब हम लोगों को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन बाजारों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिकी बाजार में क्या चल रहा है या विश्व के बाजारों में क्या चल रहा है। हमारे बाजार खुद बहुत संपन्न हैं और बहुत मैसिव लेवल पे वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हमारे आज दोबारा ये रिकवरी आई है। तो कल ये सिर्फ एक टैरिफ की थोड़ी सी मार थी, जिसकी वजह से ग्लोबल बाजारों में एक मंदी का एक सेंटिमेंट था। लेकिन आज वो एक रिकवरी आई है और ये रिकवरी रहेगी, इसमें ऐसी कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। गुप्ता जी, ये रिकवरी जो है ये केवल हिंदुस्तानी बाजारों में है या वर्ल्ड वाइड ये देखने में मिला है, और जो दूसरे एशियाई बाजार हैं उनमें भी यही सब देखने को मिला है? देखिए, इंडिया में ये रिकवरी थोड़ी ज्यादा अच्छी इसलिए मिली है क्योंकि इंडिया के बाजारों में सेल्फ कंजम्पशन बहुत हाई है आज की डेट में। और देखिए, शेयर बाजार एक इंडस्ट्री का आईना होता है। हम इसको खाली एक सट्टे की नजर से ना देखें, एक लॉटरी की, एक गैम्बलिंग की नजर से ना देखें। शेयर बाजार का जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो है इंडस्ट्री। जैसे चाइना एक इंडस्ट्रियल आउटपुट है, इंडिया भी एक इंडस्ट्रियल आउटपुट में बहुत आगे चल रहा है और एडवांसमेंट की तरह चल रहा है। तो इसलिए हमारे बाजारों में कोई इंपैक्ट नहीं है। आज का इन्वेस्टर 10 साल पुराने इन्वेस्टर की तरह नहीं था। आज का इन्वेस्टर बहुत समझदार है। वो सारी काउंटिंग करके, सब कुछ देख दाख के तब जाके, वो खाली सेंटिमेंट पे भी बिलीव नहीं करता। कल आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे साथ लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरे पास कोई एक फोन ऐसा नहीं था जो डरी हुई कॉल आई हो कि जी हमें डर लग रहा है, बाजार गिर गए। इवन मेरे पास जो कॉल्स आई हैं, सारी बाइंग कॉल्स आई हैं कि प्रशांत भाई हम कुछ बाय करना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा सजेस्ट करो, हम कुछ बाय करना चाहते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे इंडिया का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारी डे बाय डे ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से ये बाजारों में हमारे दोबारा एकदम आपने रीबाउंस देखा है। हाँ, मतलब कल 2200 पॉइंट नीचे गया था और आज 500 रिकवर कर लिया है आज में। जी, निफ्टी तकरीबन 900 950 हजार पॉइंट कल नीचे गिरी थी और आज 500 पॉइंट की तो रिकवरी आ चुकी है। जी। और बॉम्बे बीएससी? जी देखिए, अभी हम एक पैमाना जो देखते हैं, सेंसेक्स का देखते हैं। सेंसेक्स ने भी रिबाउंड कर लिया है, एनएससी ने भी रिबाउंड कर लिया है। और देखिए, अब एकदम हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यहां से 3000 पॉइंट की या 4000 पॉइंट की एकदम तेजी बहुत जल्दी आएगी। लेकिन कल जो झटका लगा था, जो ट्रंप के बयान से जो झटका लगा था बाजारों को, उससे एक आप कह लें कि मनोवैज्ञानिक लाभ मिला है, एक रिकवर करने के ओर है बाजार। बिल्कुल रिकवर करने के और है। और मैं अगर उसको दूसरी तरफ देखूं, सिक्के का दूसरा पहलू देखूं, तो देखिए कच्चे तेल के दाम अपने निचले स्तरों पे हैं। तकरीबन अगर हम WTI क्रूड की बात करें तो $62 पे क्रूड अभी ट्रेड कर रहा है। तो वो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। एक हम जैसे, आप जैसे एक नॉर्मल स्कूटर पे, बाइक में, कार में चलने वाले को तेल सस्ता मिलेगा, तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। ये प्रशांत जी, आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो शेयर बाजार है और गोल्ड के जो रेट्स हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। जैसे शेयर बाजार नीचे जाएगा तो गोल्ड के दाम ऊपर जाएंगे, और गोल्ड के दाम ऊपर नीचे जाएंगे तो शेयर बाजार ऊपर जाएगा। इन दोनों में कोई संबंध स्थापित करते हैं बहुत सारे विशेषज्ञ जो हैं। लेकिन अभी लगातार एक खबर चल रही है कि सोने के दाम जो हैं वो आने वाले कुछ महीने में वो 38 से 40% तक डाउन हो जाएंगे। देखिए, आगे 6 महीने में क्या होने वाला है ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन जहां तक आपने गोल्ड की बात करी, गोल्ड एक प्रेशियस मेटल कमोडिटी है। देखिए, हम टेक्निकल टर्म्स में ज्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अल्फा टू अल्फा, नंबर टू नंबर हम मैच आउट करके चीजों को बताएं। तो गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है। प्रेशियस मेटल का, गोल्ड का, सिल्वर का क्या एक सिस्टम रहता है पूरे विश्व में
कि ये कहीं ना कहीं डर के साथ भी इसका रिलेशन करा जाता है। हम इसको शेयर बाजार में तो जोड़ते ही हैं क्योंकि शेयर बाजार का एक पार्ट अमूमन पार्ट है, बट क्योंकि अब जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है या इजराइल हमास की वॉर चल रही है, तो हम इसको वॉर से भी कहीं ना कहीं चीज को देखते हैं। सेकेंडली, देखिए जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, टैरिफ में इंडिया कहीं पे भी बीच में नहीं है, और ये मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोलना चाहता हूं, इंडिया कहीं पे भी बीच में नहीं है। इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री है। मोदी जी ने सब देशों से एक बहुत फ्रेंडली संबंध बनाए हैं। आज या कल शायद जो यूएई के प्रिंस हैं वो भी इंडिया पधार रहे हैं, उनकी भी द्विपक्षीय बैठक है। ये जो बेसिकली ट्रेड वॉर पैदा हुआ है टैरिफ का, ये सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में है मेरी तवज्जो से। ये है यूएस और चाइना के बीच में, इनके बीच में ट्रेड वॉर है। इंडिया कहीं पे भी बीच में नहीं है, और इंडिया पे मेरे हिसाब से कोई बहुत मेजर सेटबैक वाला इफेक्ट कहीं ना आएगा ना है। जी प्रशांत जी, क्या सजेस्ट करना चाहते हैं आप हमारे लोगों को? बहुत सारे दर्शक देखते हैं, आमतौर पर अभी ये हो रहा है कि हर तीसरी रील जो है वो शेयर बाजार से एक्सपर्ट लोग बोल रहे होते हैं, कोई पॉडकास्ट कर रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि ऐसा इन्वेस्टमेंट किया तो ये उसके परिणाम निकले, ये इन्वेस्टमेंट किया ये परिणाम। तो बहुत सारे लोग उत्सुक हैं शेयर बाजार के साथ जुड़ने के लिए वहाँ। तो क्या उन्हें टिप देना चाहेंगे आप इस समय में, खासतौर से जब बाजार में बहुत ऊंचा नीचा चल रहा है? देखिए, मैं थोड़ा टिप में नहीं बिलीव लगता। मैं जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स में बिलीव करते हैं, तो मैं एक स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा, लेकिन उसके बियॉन्ड भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आज का इन्वेस्टर बहुत होशियार इन्वेस्टर्स है, क्योंकि मेरी तमाम लोगों से बात होती है और विश्व भर में होती है। तो आज चाहे किसी का 20,000 का पोर्टफोलियो है या 2 लाख का है या 2 करोड़ का है या 100 करोड़ का है, आज का इन्वेस्टर बहुत होशियार है। एक स्ट्रेटेजी जो मैं बोलना चाहूंगा आपके दर्शकों को, आपके माध्यम से, आपके सौजन्य से, वो ये बोलना चाहूंगा कि अब जो बाजार ने एक मैसिव बुल रन देखा है, देखिए हर चीज की एक टॉप की एक लिमिट होती है। अब जो बाजार हैं, अब अच्छे शेयर ही बाय करने चाहिए। बाय ऑन डिप्स की मेरी बिल्कुल 100% रहा है। जो थोड़े से भंगार शेयर हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जो कंपनीज का कुछ अता पता नहीं है, अच्छे शेयर्स में आप पैसा लगाएं। और उसकी एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाहता हूं मंझौले इन्वेस्टर्स के लिए, जिनको 1,50,000 या 2 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट करने हैं, अपने हार्ड एंड मनी करने हैं, वो सीधे अपने पैसे को 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप आंख बंद करके आज भी लेना चाहें तो आपने 1 लाख रुपए लगाने हैं, 20,000 के शेयर आप आज आंख बंद कर अच्छी कंपनी के ले लीजिए। मार्केट और गिरती है, आप 20,000 के दोबारा लीजिए, और वो आपका एक एवरेज आउट बन के लॉन्ग टर्म में आपको 2 से 3 साल में बहुत अच्छी रिटर्न देके जाएगा। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनको थोड़े अच्छे कॉर्पस पे पैसा लगाना है, उनके लिए स्ट्रेटजीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये मेरी सलाह आपके दर्शकों को रहेगी। तो अब आप ये कहते हैं कि आने वाले समय में बाजार जो है वो अच्छा करेगा और लोगों को, यहाँ निवेशकों को लाभ होगा। देखिए, इंडिया का बाजार आगे आने वाले टाइम में अच्छा ही करेगा, क्योंकि उसकी कई सारी मल्टीपल रीजंस हैं। पहली मल्टीपल रीजन ये है कि इंडिया का बाजार आज किसी और देश पे इस बात पे नहीं है कि मेरा एक्सपोर्ट वहां पे होगा तो मैं कमाऊंगा। आज से 10 साल पहले अगर आपको भी ध्यान हो, तो जब कोई इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री लगाता था, तो उसका पहला सोचने का तरीका ये होता था कि मैं अगर विदेश माल भेजूंगा तो मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूं, अगर मैं विदेश माल नहीं भेज पाऊंगा तो मैं शायद इंडस्ट्री में सोचूंगा। आज का इंडस्ट्रियल वाला, ये इंडस्ट्री लगाने वाला हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी इंडिया की आउटपुट इतनी बड़ी है, मैं ऐसी क्या नई टेक्नोलॉजी, ऐसा नया क्या कर सकता हूं, ऐसी नई कॉस्ट कटिंग क्या कर सकता हूं जिससे मैं अपनी इंडिया की कंजम्पशन को ही पूरा कर लूं। आज आप देख रहे होंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारे फरीदाबाद जैसे जगह पे भी ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी एक ही प्रोडक्ट बनाने की 5-5, 7-7 फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। तो ये क्या चीज दर्शा रही है कि इंडिया की इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत बड़ी है, और कहीं पे भी हमारी इकोनॉमी को कोई चैलेंज नहीं है। मोदी जी का एक जो मिशन है कि इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है अब, और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक हमें पहुंचाना है, हम अब उस पायदान पे खड़े हैं, हम उससे कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और ये जो छोटे मोटे फॉल्स हैं, अब हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, सारा चीज डिपेंड करती है लीडरशिप पे, और ये चीजें दुनिया भर में चलती रहती हैं। हमारी लीडरशिप बैलेंस्ड लीडरशिप है, फ्रेंडली लीडरशिप है, सब देशों से हमारी लीडरशिप ने एक अच्छे संबंध बनाए हैं। किसी ट्रम्प के इतना करने के बावजूद भी कोई इंडिया से एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट आप नहीं बता सकते। तो ये इस चीज का बिल्कुल अंदाजा है कि हमारी लीडरशिप स्ट्रांग है, वो चीजों को टैकल करना जानती है। और देखिए, एक बहुत सिंपल सी बहुत पुरानी सेइंग है, बाय द फियर सेल द ग्रीड। तो आज फियर है, बाय द फियर सेल द ग्रीड। तो अगर आज फियर है
और आज मैं बाय करूंगा और मैं उतने पैसे से बाय करूं जितना मैं, देखिए एक मंझौले इन्वेस्टर के लिए जितना मेरे में समाया हो, जितना मैं उसको टॉलरेट कर सकूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपना सारा जमा पूंजी आज ही लगा दूं, वो पहले भी रॉन्ग था और आज भी रॉन्ग है। लेकिन बाय द फियर, आज फियर का समय है, तो आज मेरे हिसाब से सबसे अच्छा समय है बाय करने का, बट एक पार्ट्स में। और उसको आप 2 से 3 साल की अवधि के लिए देखिए तो आपको वो एक अच्छी रिटर्न देके जाएगा। तो फरीदाबाद जोड़ते रहेंगे आपको शेयर बाजार के साथ, शेयर बाजार की बारीकियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।